पाकिस्तान के अंदर जिस स्मूथनेस के साथ काम हो रहा था, वो वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ जो भी डील करते हो, शौकत तरीन साहब ने लोगों के ऊपर दबाव नहीं आने दिया। एहसास प्रोग्राम के तहत चीजें बहुत बेहतर चलती रही। इमरान खान ने IT इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इमरान खान ने गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया। अभी वजीर आजम की तकरीर भी आपने समाअत की होगी, वो कह रहे हैं कि मजीद कुछ 2 से 3 माह होंगे, हम उससे निकल आएंगे। लेकिन मेरा सवाल सादा है, वज़ीर आज़म साहब से तो है वो जवाब दें या दें, लेकिन आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि ये 3 माह के बाद क्या डॉलर वापस से 180 पर आ जाएगा? क्या 3 माह के बाद पेट्रोल की कीमतें 150 पर आ जाएंगी? जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था, क्या तमाम तर मामलात वहाँ वापस आ सकते हैं? चले दो मुस्लिम नून की 2018 की गवर्नमेंट तक ना आए, खान साहब के जहाँ गए थे वहाँ तक आ सकते हैं सर ये मुश्किल फैसलों के बाद? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की इन बातों पे कौन यकीन करे? कैसे लोग यकीन कर लें? जो लूट मार है, जो इन पे मुकदमात थे, जिस तरह उन्होंने मुकदमात खत्म किए, जिस तरह से लोगों के ऊपर आग बरसाई है पिछले इन 2 महीनों में, जिस महंगाई से, जो बार बार ये कहते हैं कि दिल पे पत्थर रखकर हम महंगाई कर रहे हैं, और वो लोग हैं जो महंगाई के लिए कैंपेन चलाते रहे, जिन्होंने हुकूमत गिराई, जिन्होंने साजिश मुदाखलत की, जिन्होंने करवाई, वो लारा लप्पा दे रहे हैं कि मजीद 2.5-3 महीने। ओ भाई, मजीद 2.5-3 महीने का मेरे ख्याल में कोई इंतजार नहीं करेगा। आप रिजाइन करें, असम्बलियां तहलील हो, आप इंतखाबात में जाएं, फ्रेश इलेक्शन करें, कौम को इतना मुश्किल में न डालें कि 3 महीने पता नहीं कौन कौन सी खबरें आएंगी। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों की रोजगार के मामला, लोगों के कारोबार के मामला, इन्वेस्टर परेशान है, सनतकार परेशान है, आम आदमी परेशान है। कोई भी आदमी जिसकी 50,000 तक सैलरी हो मुदस्सिर, वो जिंदगी नहीं गुजार सकता। यहाँ तो पाकिस्तान में 60% लोगों की सैलरी 30,000 रुपए से कम है, वो खुदकशियों तक आ रहे हैं। लेकिन फैसल साहब ये जिम्मेदारी वो साबिका हुकूमत पर डाल रहे हैं कि उनकी वजह से इस नहज तक ये मामला आया है। शहबाज शरीफ साहब की बात को कैसे मान लें? अब जो बात हम इमरान खान की सुनते रहे, जिस वक्त हम रिफॉर्म्स की बात करते रहे, मैं आपको इंडस्ट्रीज बताता हूं पाकिस्तान के अंदर जिस स्मूथनेस के साथ काम हो रहा था, वो वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ जो भी डील करते हो, शौकत तरीन साहब ने लोगों के ऊपर दबाव नहीं आने दिया। एहसास प्रोग्राम के तहत चीजें बहुत बेहतर चलती रही। इमरान खान ने IT इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इमरान खान ने गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया, इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट वाले मामले को बढ़ाया, ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान से कनेक्ट किया। इतने सारे उन्होंने काम किए और जो भी हालात थे कोविड के अंदर पाकिस्तान को आगे ले गए। इन्होंने आके जो स्टेप्स लेने थे वो नहीं लिए, जिस अंदाज के अंदर उन्होंने डील किया वो शर्मिंदा करवाया, अब दोबारा शर्मिंदा कराने वाले गेम के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए। इस हुकूमत के पास बेहतरीन रास्ता यह है कि ये असम्बलियां तहलील करने का सदर मुमलिकत को हुक्म है, लेकिन उस जाने पे वो जा ही नहीं रहे, वो तो नहीं जा रहे। अच्छा, एक चीज आप कह रहे हैं कि ये इकदामात साबिका हुकूमत ने किए, लेकिन जरताज गुल साहिबा करप्शन के मामलात की इल्ज़ाम वो आप पर लगाते हैं, आप लोगों ने की। अभी बिलावल साहब ने कहा कि वो तोशा खाना को शायद वो गलती से टोचा खाना बोल रहे थे, वो तोशा खाना में वो इल्ज़ाम आप पर लगा रहे हैं, चीज़ों पर इल्ज़ाम तो आप पर लगा रहे हैं। तो टोचा खाना या तोशा खाना जो भी चीज़ है वहाँ से तो चीज़ें आप ले गए। देखिए, करप्शन में डूबे हुए इनकी जो नालायक निकटो औलादे हैं, जिन्होंने पूरी उम्र हराम की कमाई पे जो लोग पले हैं, उनके मुझसे करप्शन के नाम पे बातें अच्छी नहीं लगती है। जहाँ तक इसकी बात है, वो बेहतर होता कि जब वो 25 दिन जो है वो स्टेट मिनिस्टर के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियां गुजार के आए हैं फॉरेन पॉलिसी के नाम के ऊपर, और आते ही फिर किसी और मुल्क चले गए। जब वो ख्वाब से जागे, जब उनकी वालदा की शायद बरसी थी, जब वो ख्वाब से जागे तो उनको याद आया कि मैं कोई मुद्दा और कोई महंगाई का तूफान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर डाल दूं, लेकिन वो बयानिया पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और उसकी वजह यह है कि मिफ्ता इस्माइल ने खुद कह दिया है, शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया है कि IMF से के मायदों से पाकिस्तान में पेट्रोल का या महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनको तो सुबह उठ के पता ही नहीं होता कि इनकी काबीना ने कौन से फैसले कर लिए। ये मुंह उठा के वहां चले गए और अपना मजाक ही उड़वाया है कि टांगने के बाद जरताज गुल साहिबा एक चीज है इस महंगाई की,
जिम्मेदारी आप पर, पेट्रोल बढ़ने की जिम्मेदारी, IMF के साथ मुआहदों की जिम्मेदारी तमाम की तमाम आप पर है। वरना तो शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं शहबाज स्पीड तो जिस स्पीड के साथ निकले वो तो मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो चलो अच्छा है कि इस इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर के बनने से दुनिया की और मीडिया की आंखों से ये पट्टी उतर गई है कि जिस शहबाज स्पीड है बड़ा काम करने वाला है, खादिम आला है। शहबाज स्पीड साहब ने जिस तरह इस मुल्क का 45 दिन के अंदर बेड़ा गर्क किया है, और पता चला कि शहबाज स्पीड एक ही चीज़ का नाम है कि वो किस तरह करप्शन करते हैं, किस तरह अपने नैब के केसेस करते हैं, ख़त्म करते हैं, किस तरह वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक को मारते हैं। इसी चीज़ में उनकी स्पीड थी, करप्शन में उनकी स्पीड थी, परफॉर्मेंस में तो उनकी स्पीड जो है वो निल है, वो तो ज़ीरो है। जहाँ तक हमारे ऊपर मुर्द इल्ज़ाम लगाने की बात है, देखिए सारी दुनिया इसको अब ये जानती है, खुद मुफ्ती इस्माइल ने कहा है इनकी जो अपनी पूरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसी अगर इनके अल्फाज सुने, माशाल्लाह, एक कहता है कि मैं अपने बदबूदार कपड़े बेच के पाकिस्तान की महंगाई का मुकाबला करूंगा। दूसरा कहता है, जो रस्तू है, वो कहता है कि अगर आप एक चाय की प्याली ना पिए तो पाकिस्तान का कौमी खजाना जो है वो शायद बढ़ जाएगा। तीसरी कहती है कि AC में बैठ के जब बाहर 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। अगला कहता है एक स्टेट मिनिस्टर के, जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, हालांकि इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इन्होंने पाकिस्तान के इस वक्त मुस्तकबिल को दाव पे लगाया हुआ है। इनकी अपनी पॉलिसी देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगर कोई IMF से मुआहिदा किया तो इनको तो चाहिए कि उस मुआहिदे को उठा के बाहर फेंके, उससे निकलें और हमारे मुखालिफ बन के अपने बयानियों को दुरुस्त करें। ये उल्टा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुआहिदों की तकमील के लिए यहाँ पे तशरीफ लाई हूं मैं। चाइना ने इस प्राइम मिनिस्टर को मुल्क आने नहीं दिया, सऊदी अरब ने इसको दुआएं देकर रुखसत कर दिया, टर्की के अंदर इसका रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं हुआ। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को क्या चलाना है। नहीं चलती, जबरदस्ती मसनद पे बिठा दिए गए हैं तो अब अपने साथ वज़ीर आज़म का नाम लिखवा दिया, शर्मिंदा तो अब हो ही गए। बेहतर है कि अपनी पार्टी के वोट को मजीद खत्म करने के बजाय मैदान में आए, इलेक्शन का मुकाबला करें, हमारे मुआहिदों को तकमील ना दें। हम तो इसी इकोनॉमी के जरिए, जब बदतरीन महंगाई थी दुनिया के अंदर, तो हम 10 डैम भी बनवा रहे, 10 डैम भी बनवा रहे थे, 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे थे। एहसास कार्ड जो 14,000 का था इन्होंने 2,000 कर दिया, हम वो भी 14,000 भी अपने लोगों को दे रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।